स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एग्ज़ाम का दौर चल रहा है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। जैसे सबसे फर्स्ट में भी इंटर सेकेंड ईयर का है, उसके बाद 10 का है। तो अभी सबसे बड़ा समस्या आता है स्टूडेंट के सामने कि हम लोग परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से करें, एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें। तो हम कुछ टॉपिक आपको बताने वाले हैं जिससे कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप निश्चित कर ले कि ये काम करना है तो। सबसे पहला बात, ठीक है, सबसे पहला बात हम लोग का क्या है, जो भी पिछले वर्ष का 4 साल, 5 साल, 3 साल, 10 साल जितना अवेलेबल हो सके, हम लोग को सबसे पहले उस जो भी विषय का हम लोग को तैयारी कर रहे हैं या जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, कम से कम 5 साल या 7 साल या 3 साल जो भी आपके पास मौजूद हो, कम से कम 3 साल का उसका सेट का तैयारी करें। उससे आपको क्या होगा, जो पिछले आए हुए प्रश्न पत्र का जब हम लोग रिवीजन करेंगे या बना के देखेंगे या तो पैटर्न को देखेंगे, तो उससे हम लोग का क्या होगा कि हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो उससे हम लोग को मालूम पड़ेगा। दूसरा है कि दूसरा हम लोग का टॉपिक क्या है कि प्राथमिकता के अनुसार अध्ययन करें। प्राथमिकता के अनुसार का मतलब क्या है कि कौन सा लेसन से कितना प्रश्न आने वाले, कितना उसका वेटेज है, ठीक है, जिससे अधिक मार्क्स का आने वाले हैं, जो भी लेसन से अधिक मार्क्स आने वाले हैं उसमें हम लोग थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे और थोड़ा उसको गहराई से पढ़ेंगे। मतलब बोलने का मतलब है कि जिस लेसन का जितना वेट है उस अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। सिलेबस मालूम रहना चाहिए सबसे पहला। तो फर्स्ट हो गया कि पहले 1, 2 साल, 3 साल, 5 साल का जो भी हम लोग के पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, उसका रिवीजन करें, उसका पैटर्न देखें। दूसरा है क्या, प्राथमिकता के आधार पर जो मतलब किस लेसन से कितना आने वाले हैं, किस लेसन से कितना मार्क्स आने वाले हैं, उस हिसाब से हम लोग उसको रिवीजन करेंगे। दूसरा क्या है, हम लोग जब पढ़ते हैं, तीसरा, जब हम लोग पढ़ते हैं तो मार्कर हो या कुछ बोल्ड करने का कुछ इक्विपमेंट हो तो हम लोग अंडरलाइन करने सीखें, मतलब अंक देने सीखें। कोई भी चीज़ को अंडरलाइन करना, पॉइंट आउट करना पढ़ते समय कि इस चीज़ को हम लोग को ध्यान से देखना, स्टार लगा के रखना, ये सब हम लोग को पढ़ते समय करना चाहिए, ताकि बाद में जब हम उसको कभी दोबारा जब लेके पढ़ने बैठें तो हम लोग को उस पर ध्यान जाए कि हम इसमें स्टार लगा के रखें, जरूर इसमें कुछ ना कुछ बात है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए टॉपिक है वो है रिवीजन करना। आप लोग देखते होंगे जब हम लोग इतना दिन से ट्यूशन क्षेत्र में हैं, ठीक है, पढ़ाने के क्षेत्र में हैं, तो एक चीज़ देखते हैं क्या, जब हम लोग यहाँ पर पढ़ाते हैं उसमें लेसन स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा से समझ में आ जाता है। लेकिन जैसे उस लेसन को हम लोग क्रॉस करते हैं, ठीक है, जैसे उस लेसन को हम लोग क्रॉस करते हैं, नेक्स्ट लेसन में जाते हैं पढ़ा के, तो जो पुराना लेसन रहता है उसका जो स्टूडेंट रिवीजन नहीं करते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, माइंड से डिलीट हो जाता है। तो सबसे मस्ट है कि जो भी हम लोग पढ़े उसको रिवीजन करना है। रिवीजन करने से ही हम लोग का तैयारी एग्जाम का अच्छा से हो सका था। रिवीजन बहुत मस्ट है, बिना रिवीजन का कुछ संभव नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना। ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना मतलब समझे कि जिस सब्जेक्ट में हम लोग जिस प्रकार हम लोग का तैयारी है, जिसका थोड़ा कम तैयारी है, उस पर हम लोग को ज़्यादा तैयारी करने का ज़रूरत है। और उसमें भी पहले ही बता चुके हैं, जिस लेसन से अधिक मार्क्स आने वाले उस पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पढ़ाई के दौरान जब हम लोग पढ़ते हैं, 1 घंटा बैठते हैं या 2 घंटा बैठते हैं, तो ब्रेक कम से कम लें और एक बार लें। कम से कम बोलने का मतलब है कि मान लीजिए आप 1 घंटा के लिए पढ़ने के लिए बैठते हैं, अब 15 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए, आप 5-5 मिनट करके 3 बार ले रहे हैं, कभी 10 मिनट कभी 5 मिनट ले रहे हैं। तो इस तरह से नहीं लेना है। अगर हम लोग को 1 घंटा पढ़ने बैठते तो 15 मिनट का ब्रेक एक बार ही लेना है। बार बार लेने से क्या होता है, और लंबी अवधि के लिए अगर हम लोग ब्रेक लेते हैं पढ़ने के दौरान, तो उससे क्या होता है कि हम लोग का जो मन है वो भटक जाता है, फिर हम लोग दोबारा पढ़ने नहीं बैठते। तो पढ़ने के समय ब्रेक कम ले। अगर मान लीजिए हमको 1 घंटा ही पढ़ना है तो 15 मिनट ब्रेक ले लेंगे, फिर दोबारा पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बहुत स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये आदत है कि 2 बजे रात तक, 3 बजे रात तक पढ़ते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं। तो क्या फ़ायदा हुआ। तो एक उचित नींद भी लेना ज़रूरी है। अगर हम लोग को नींद अच्छे से नहीं लेंगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम लोग को कुछ, अगर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, कुछ याद करें तो याद नहीं हो रहा। तो नींद भी हम लोग को अच्छा से लेना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग का जो भोजन है
ठीक है, वो भी अच्छा से लेना है, जैसे फल हो, फ्रूट्स हो, जो भी जिसके पास जैसा मौजूद हो अपने क्षमता के अनुसार अच्छा भोजन करना है। सब अपना आर्थिक स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से जिसके पास जो मौजूद है उस हिसाब से करना चाहिए। तो हम आप लोग को 7 पॉइंट बताए। सबसे फर्स्ट, ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग का क्या है कि पिछले जितना भी है उसका प्रश्न पत्र, मतलब जिसको बोलते हैं क्वेश्चन बैंक का, क्वेश्चन बैंक से तैयारी करना। सेकंड है प्राथमिकता के अनुसार पढ़ाई करना, और पढ़ते समय हमेशा अंडरलाइन करना, स्टार करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करना, इसे हम लोग को ध्यान देना है। चौथा टॉपिक आप लोग को पता है रिवीजन। रिवीजन जब तक आप नहीं कीजिएगा तब तक कोई भी लेसन का अच्छा से तैयारी नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या, ज़रूरत के हिसाब से पढ़ना, जिसमें ज़्यादा ज़रूरत है, जिस लेसन जिस विषय में हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है उसमें ज़्यादा वेट दे के हम लोग को पढ़ना है। और पढ़ाई के दौरान लंबा ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है, 1 घंटा में 15 मिनट का ब्रेक लेना है, लेकिन उसको बांट के नहीं। उसके बाद नींद भी अच्छा लेना है और भोजन भी मतलब अच्छा लेना है, ठीक है। तो आप लोग इस सब चीज़ का ध्यान रखिएगा, तो हो सकता है कुछ संभव हो सके कि एग्ज़ाम अच्छा से जाए, अच्छा आपको तैयारी हो जाए। लेकिन एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, दृढ़ निश्चय। अगर आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए तभी एग्ज़ाम अच्छा से जाएगा, ठीक है।